सितंबर का महीना शुरू होते ही बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशी अब अपने अपने मैदान में कूच कर चुके हैं। हालांकि अभी तिथियों की घोषणा नहीं हुई है। इसको लेकर के उम्मीदवार अभी फिलहाल और कुछ मात्रा में लोगों से मिल रहे हैं, अपने चुनावी गतिविधियां और वोट को गिनने की कोशिश कर रहे हैं। द एसडी न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको इस चुनावी माहौल में लेकर पहुंची है दानापुर विधानसभा क्षेत्र में। हालांकि ये क्षेत्र इस बार भी बहुत सुर्खियों में है और इस बार भी यहाँ कड़ी टक्कर होने वाली है। फिलहाल हम दानापुर में मौजूद हैं, हमारी टीम मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आरजेडी से भावी प्रत्याशी हैं केडी यादव जी, उनके बीच हम पहुँचे हैं। अपने समर्थकों और अपने लोगों से इस वक्त वो मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, चुनावी माहौल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज का सफ़र इनके साथ हमारा रहेगा। क्या कुछ कार्यक्रम आज इनका रहेगा, क्या कुछ ये करने वाले हैं, आज दिन भर इनके साथ द एसडी न्यूज़ की टीम रहकर ये आपको बताएगी। सबसे पहले बहुत स्वागत है केडी जी हमारे साथ जी। सबसे पहले ये बताइए कि इस बार क्या लगता है दानापुर विधानसभा क्षेत्र में चुनौतियां कितनी हैं, कितने तैयार हैं आप लोग, और ख़ास बात आज का कार्यक्रम आपका क्या क्या है जो हमारे दर्शकों को बताएंगे आप, और चलेंगे हम आपको आपके ज़रिए उनको दिखाने के लिए। आज तो सबसे पहले जब हम लोग निकले हैं घर से, जितने भी हमारे भाई बंधु हैं उनको यहाँ जाके डोर टू डोर मिल रहे हैं, उनके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आज हमारे बड़े भाई अर्जुन पासवान जी हैं, इनके आए, इनके आशीर्वाद प्राप्त किए हैं और इसी तरह से यहाँ से मिल के फिर आगे हम जाएंगे। 5-6 जगह हमको जाना है, वहाँ से मिल के वो लोग से राय विचार करते हुए हमको फिर पुनः अपने आवास चल जाना है। फिर कल इसी तरह से मेरा दौरा शुरू रहेगा। मेरा जो कर्तव्य है, जो मैं पार्टी के लिए आज तक करते आया हूँ, वो मैं करूँगा। और जिस तरह से हम लोग को गाइडलाइन मिलता है कि पार्टी के पक्ष में हमेशा काम करना है, हम लोग पार्टी पक्ष में काम करते हैं। और चुनाव का माहौल है और यहाँ का हम मतलब 95 में हम छात्र अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी 6 टर्म से मैं प्रदेश महासचिव भी हूँ पार्टी का। उसी नाते अपना दौड़ रहे हैं, लगे हुए हैं। बाकी अपना शीर्ष नीति जाने में बताइए। हालांकि अभी हम चलेंगे रास्ते में तो आपसे बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन मुझे ये बताइए कि इस बार दानापुर का विधानसभा क्षेत्र जो है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। नामों का खुलासा अभी हम नहीं करेंगे, लेकिन कई महत्वपूर्ण बातें और सोर्सेस के हिसाब से खबरें ये भी आ रही हैं कि कुछ बहुत ताकतें भी यहाँ पर शामिल होने वाली हैं। उसको कितना चुनौती मानते हैं पार्टी में, आपकी पार्टी? वो देखिए, मेरी पार्टी में कोई चुनौती नहीं है। जो भी पार्टी का वर्कर है या नेता है हमारे यहाँ, वो सब आदमी का दायित्व बनता है। कोई भी आदमी अपने पार्टी को अपना बात रख सकता है, अपना बायोडाटा जमा कर सकते हैं, पार्टी में अपना संदेश पहुंचा सकते हैं कि हम भी कैंडिडेट है। उसके लिए कोई ये नहीं है, लोकतंत्र है, इसमें कोई भी आदमी अपना कर सकता है। लेकिन इसका निर्णय मेरा पार्टी नेतृत्व लेगी। जो मेरा पार्टी का निर्णय होगा वो हम सबका मान्य होगा। जो मान लीजिए 5 कैंडिडेट हैं, सपोज डेट, तो 5 में से मिलेगा तो एक को, पार्टी मेरा किसी को एक को दो, हम चारों उसको समर्थन देंगे। हाँ, क्यों नहीं, मेरा पार्टी नेतृत्व है, मेरा पार्टी जो कहेगी हम उसको मानते हैं और वो मानेंगे भी, और ज़िंदगी भर मानते भी आए हैं। अच्छा, अगला कार्यक्रम क्या है, कहाँ चलने वाले हैं अभी हम? अभी यहाँ के बाद हम आगे जाएंगे। मेरे मित्र दीपक मोहतो जी, मेरे पार्टी का पदाधिकारी को, जो पार्टी का मजबूत सिपाही हैं, उनके यहाँ भी जाएंगे। जी चलिए, हमारे साथ द एसडी न्यूज़ की टीम लगातार आज आपको दानापुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कराएगी और हमारे साथ इस वक्त केडी यादव जी हैं, उनके साथ हम चलेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ है दानापुर में, जनता का मूड और कितने ये अपने जनता के बीच उतर पाते हैं। तो चलिए हमारे साथ।
तो हमारी चुनावी यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। दानापुर विधानसभा क्षेत्र में हम आज आपको यहां से भावी प्रत्याशी आरजेडी के केडी यादव के साथ उनका किस तरह से वो लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याओं को वो सुन रहे हैं, लोगों की तकलीफ़ों को वो समझ रहे हैं और अपने किस तरह से वो चुनावी अपने मैदान को मजबूत करने में लगे हैं, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब हम उनके आवास और कार्यालय में पहुंच चुके हैं, जहां आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वो तमाम अपने जो भी उनके मित्र हैं, उनके सहयोगी हैं, उनके जो भी लोग हैं, उनके साथ विचार विमर्श करते हैं। आज का कार्यक्रम हालांकि अब समाप्त हो चुका है, दोपहर का वक्त है। अब जो है वो भोजन की व्यवस्था होगी और उसके बाद कल फिर नए प्लानिंग के साथ, फिर कल एक नई ऊर्जा के साथ केडी जी फिर निकलेंगे अपने चुनाव प्रचार के लिए, अपने लोगों से मिलने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ केडी यादव जी हैं। चलिए, अब आज का जो कार्यक्रम था उसकी समाप्ति हो गई है। आज का कोटा जो है वो कंप्लीट हो गया है केडी जी। अब कल की रणनीति क्या है, कल क्या प्लानिंग है, वो हालांकि हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन कैसे वो प्लानिंग करते हैं, कितना वक्त अभी दे रहे हैं। चुनाव का अब समय बहुत नज़दीक है, हालांकि कहें कि चुनाव में अब वक्त ज़्यादा है ही नहीं, बस चुनाव की घोषणा होनी है। अपने लोगों के साथ अभी आप बैठे हैं, किस तरह का प्लानिंग होता है, क्या स्ट्रेटजी होती है, क्या कुछ प्लान करते हैं, ये पहले बताइए। सबसे पहले तो हम जो भी हम लोग का पार्टी का सहयोगी हैं, जो पार्टी का काज करता हैं, वो बैठ के हम लोग राय विचार करते हैं कि आज किधर निकलना है, किन किन यहाँ जाना है। जो मेन आदमी हैं उनसे अभी हम लोग मुलाकात कर रहे हैं। अभी जो मुलाकात कर हम आए हैं, कल हम लोग निकलेंगे शाहपुर दाऊदपुर की तरफ। वहाँ जो पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, उनसे भी कल मुलाकात करेंगे हम लोग और उनसे भी राय विचार करेंगे। और इसी तरह से मेरा डेली का प्रोग्राम चलते रहेगा। डेली 4 घंटा से 5 घंटा हम लोग पार्टी के लिए और अपने लिए कैंपेनिंग करेंगे डेली, और आगे देखते हैं। अच्छा, ये बताइए, मैं भी आपके साथ लगातार आपके इस अभियान में था। बहुत जगहों पर मुझे ये भी देखने को मिला कि लोग जो पहले के यहाँ मौजूदा विधायक हैं, उनके कामकाजों से खुश नहीं हैं। बहुत सारे लोगों ने आपको समस्याएं गिनाई, आप उसको कितना चुनौती लेते हैं और उसके बाद लोगों को आपने क्या आश्वासन दिया है? देखिए, सबसे पहला बात है कि विधायक तो एक जनता का प्रतिनिधि होता है, जनता चुन के उनको भेजती है। जनता को विधायक से किसी कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ उनको सहूलियत चाहिए। ना उनसे वो खाने के लिए मांगते हैं, ना उनसे वो नौकरी मांगने जा रहे हैं। जनता को चाहिए कि हम शांतिपूर्वक अपने घर में रहें या काम करने जाए, शांतिपूर्वक जाए। हमारा जो समस्या है, अभी आप देख भी सकते हैं, जहाँ तहाँ जल जमाव है। कितनों विधायिका को बोला जाएगा कोई काम नहीं करती। 15 साल उनका आज हो गया, लेकिन 15 साल में अगर विधायिका 15 काम अगर गिना दे, साल में एक काम भी, तो मैं मान जाऊँगा। जब उनका एक ही काम है, इलेक्शन में आती हैं, जीतती हैं, जाती हैं, उसके बाद कभी जनता से नहीं मिलती है वो। ये दानापुर पूरे विधानसभा के यही शिकायत है, जो किसी के दुख सुख में वो शामिल नहीं होती है। तो ऐसे मतलबी विधायिका को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण कुछ लोग आए मेरे पास, बोले कि आप अपना कुछ बोलता है कैंपेनिंग शुरू कीजिए, हम लोग सब साथ हैं और हमारे साथ अपार समर्थन है, जनता का विश्वास है मेरे पे। और मैं इतने बड़े उम्र में जो मैंने पार्टी के लिए और अपने क्षेत्र के लिए किया, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, सब कोई जानते हैं। ये पूरे दानापुर की जनता जानती है, मेरा पार्टी का शीर्ष नेता तक जानते हैं। इसलिए हमसे जहाँ तक बनेगा, मेरा ज़िंदगी दानापुर के लिए समर्पित है। दानापुर में कुछ लोग नारा भी दे दिया कि दानापुर के बेटा केडी एनी टाइम तकलीफ में रेडी। इसलिए मैं ज़िंदगी भर, जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी, मैं दानापुर की सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूँ। जैसा हमसे जितना बन पाएगा, जितनी मेरी ताकत अब क्षमता है, उतना मैं करने को तैयार हूँ। और हमसे नहीं हुआ तो अपने शीर्ष नेता, हमारे माननीय युवाओं का धड़कन माननीय श्री तेजस्वी यादव के यहाँ पहुँचाएंगे। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हमारे लालू प्रसाद यादव के पास पहुँचाएंगे और सेवा और तकलीफ और जो भी समस्या उसका निपटारा करने का कोशिश करेंगे। ये तो अब आपकी बात हो गई कि आपने क्या क्या काम किया है और किस तरह आप आगे काम करें। अब थोड़ी राजनीति बात कर लेते हैं। हमेशा आप भी एक्टिव रहते हैं राजनीति को लेकर के। आप लोगों, आपकी जो पार्टी है महागठबंधन, उस पर विपक्ष का बहुत ज़ोरदार इस वक्त हमला हो रहा है। कोई 8वीं फेल आपके नेता को बता रहा है, कोई बता रहा है कि इस तरह की सरकार फिर से वही 15 साल लूट और खरोच की सरकार आ जाएगी। और इस बात एक बहुत प्रमुख मुद्दा बना है, जो आपके एनडीए के जो भी आपके विपक्षी दल है वो लोग कह रहे हैं कि इस बार भी जनता जो है
वो झूठी सरकार को नहीं समर्थन करने वाली है। इस बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, क्या कहेंगे? जनता सब जानती है, हमारे जनता सब बुद्धिजीवी हैं, वो सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं। आज के डेट में कहते हैं कि मेरा नेता 8वीं पास है। कृष्ण भगवान जब जन्म लिए थे उसी घड़ी से उनको पूजा होना शुरू हो गया था। वो हम सबका कृष्ण है और वो 8वीं पास अगर जो कहते हैं, हम चैलेंज करते हैं आपके माध्यम चैनल के माध्यम से कि अगर किसी नेता में उन लोगों में दम है तो मेरे नेता के साथ बैठ के डिबेट कर ले और दिखा दे, दूध की दूध और पानी की पानी हो जाएगी कि कौन जानकार है, कौन नेता पार्टी के लिए और कौन जनता के लिए, बिहार के लिए समर्पित है। आज मैं बताता हूँ जिस तरह से बिहार में जो बेरोजगारी, शिक्षा, आपका हेल्थ, सारी चीज़ें ठप हो चुकी है। आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार इतना बढ़ गया है, चरम सीमा पे है कि ये सिर्फ अपने कमजोरी को छुपाने के लिए ये लालू जाप करते हैं, लालू जी का नाम लेते हैं। वो 15 साल गिनाते कि 15 साल में क्या किया। लालू यादव ने जो 15 साल में किया वो ना कोई कभी किया था ना किसी से होगा। लालू यादव सबसे पहले गरीब, गुरबा, शोषित, दलित सबको जुबान देने का काम किया और स्वाभिमान देने का काम किया। और इंसान के अंदर सबसे बड़ा होता है स्वाभिमान। जो स्वाभिमान लालू यादव ने दिया, आपने क्या किया 15 साल से? मैं पूछता हूं कि आप अपना बताइए, क्या किया आपने 15 साल में? 15 साल में सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाए, जनता को नरक में ढकेले। आज हमारा बिहार 15 साल से गिरवी है। मेरा युवाओं का धड़कन हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव, ये 15 साल जो गिरवी मेरा बिहार रखा गया है उसको छुड़ाने के लिए जी जान मेहनत कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहा है। जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और 2020 तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। तो 2020 तेजस्वी की सरकार, यही नारा है। केडी यादव जो कि भावी प्रत्याशी हैं आरजेडी से और चुनाव इस वक्त बिहार विधानसभा में वो दानापुर विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे। चुनावी यात्रा में आपने देखा कि किस तरह से ये जनताओं से रूबरू हुए, जनताओं की समस्याओं को उन्होंने सुना और एक विपक्ष की तरह इन्होंने जोरदार हमला नीतीश और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर दिया। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ मैं देवाशीष कुमार, TSG न्यूज़, दानापुर। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।